अरे भाई अब मैं इलॉन मस्क तो बन नहीं सकता कि मैं चलूं इलॉन मस्क इतना अमीर बन जाऊं तो मैं उसकी तरह उम्मीद लगाते फिरूं। तब तो हो सकता है 2 दिन में मुझे डिप्रेस्ड होकर डिप्रेशन की गोली खानी पड़ जाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ फ्रॉम IIT BHU एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कोई नहीं करता है जनरली। देखिए, मैं 4 से 5 मिनट आपका लूंगा, लेकिन मेरे इस पर्सनल एक्सपीरियंस से कह लो या इस समय करेंटली हमारे पास 1000+ से ज़्यादा बच्चे ऑफलाइन में हैं जिनको हम रेगुलर रैंकर्स के अंदर पढ़ाई कराते हैं। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन मैं आपको देने वाला हूँ, एक ऐसा मेडिसिन मैं आपको देने वाला हूँ जिससे आपकी रैंक बच सकती। रैंक खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है दोस्तों कि आपने फिजिक्स में अच्छा नहीं किया, केमिस्ट्री में अच्छा नहीं किया, मैथ में अच्छा नहीं किया। रैंक खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सौरभ भैया समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या करूं, मैं अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखूं जब मेरे मार्क्स इंप्रूव हो ही नहीं रहे। मैं निरंतर पढ़ाई तो कर रहा हूं बट मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं कोचिंग में मुझे सब कुछ समझ में आता है, घर पे मुझे सब कुछ समझ में आता है, प्रॉब्लम भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। इस स्ट्रेटेजी से क्या कर लोगे यार, जब आप बेसिक रूट को ही नहीं निकालोगे। और रूट क्या है कि भैया आप या तो कम पढ़ रहे हो या जो पढ़ रहे हो उसमें वो मैजिकल फॉर्मूला नहीं डाल रहे हो जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। अब देखो, जैसे ये 5 उंगली समझो। अभी आपने देखा होगा कोटा में कितने सारे सुसाइड अटेम्प्ट हुए हैं बच्चों के द्वारा, कितने सारे सुसाइड्स हुए हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि बच्चे किस तरीके से और कितने गर्त में जाके डिप्रेस्ड हो चुके हैं। आपसे मैं 5 मिनट लूंगा और 5 मिनट में जो जो थेरेपी मैं आपको बता रहा हूं बस अपने डेली लाइफ स्टाइल में इंप्रूव कर लो, डाल लो, और आपका रैंक देखो कैसे ग्रो होता है। पहली चीज यार, आप अपने लेवल को पहचानो। लेवल कैसे पहचानेंगे? अगर आप सच में एवरेज बच्चे हो तो अपने आप को मानो कि हाँ मैं एवरेज बच्चा हूं, मुझसे जेई मेन में बहुत अच्छे नंबर नहीं आ सकते, मैं जेई एडवांस नहीं निकाल सकता। दूसरा, अगर आप एवरेज टू टॉपर के बीच में हो तो मानो कि हाँ यार मैं एक्सेलरेट करूंगा, मैं पढ़ूंगा तो जेई मेन भी फोड़ सकता हूं, जेई एडवांस भी फोड़ सकता हूं। और अगर आप टॉपर बच्चे हो तब तो आपके अंदर अलग से एनर्जी रहनी चाहिए, कभी भी पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। तो जो सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं वो इसी फर्स्ट वाली कैटेगरी में फंसते हैं कि भैया मैं पढ़ भी रहा हूं, नंबर भी नहीं आ रहा, मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहली थेरेपी क्या है कि भाई सौरभ मैं एवरेज बच्चा हूं, ये मैं मान लिया। अब आगे क्या? जब आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिए कि आप एवरेज बच्चे हो तो आपको सेकंड सच्चाई एक्सेप्ट करना है कि भाई मैं चाहे जितना भी अब रगड़ लूं, चाहे जितना भी मेहनत मैं कर लूं, मेरा IQ नहीं बढ़ने वाला। IQ से मेरा क्या मतलब है? सपोज करो कोई बच्चा है क्लास 11 12th में, कुछ उसको नहीं आता, फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब वो सपना देख रहा है कि टारगेट में वो फिजिक्स में 100 में से 100 ला देगा जेईई मेन में। क्या ये सच्चाई किसी भी प्रकार से मानने योग्य है? नहीं मानने योग्य है। मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूं कि पहले अपने आप को उस पर्टिकुलर बॉक्स में फिट करो कि भैया मैं किस बॉक्स के अंतर्गत आता हूं। क्या मैं एवरेज बच्चा हूं? हाँ हूं। क्या मैं सच में जेईई मेन में बहुत अच्छा नंबर नहीं ला सकता? हाँ नहीं ला सकता। अब कितना ला सकता हूं उस सच्चाई को लिखो। कैसे लिखोगे? सोचो जरा कि भैया मैं फिजिक्स में अच्छा हूं, वेल एंड गुड, केमिस्ट्री मेरी अच्छी है, मैथ मेरी थोड़ी सी वीक है। अब परसेंटाइल कभी भी एवरेज तो होता नहीं है, परसेंटाइल तो आपके टोटल ओवरऑल स्कोर पर मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि सिंपल, जो सब्जेक्ट आपको प्रिय लग रहा है, जो खराब है, जो नहीं मन कर रहा है करने का, उसको मारो गोली, वो छूना तक नहीं है, उस पर ऊपर ज्यादा समय नहीं देना है। जो आपको आ रहा है, फिजिक्स आ रहा है, वेल एंड गुड, केमिस्ट्री आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अब उस पर टाइम देना स्टार्ट करो। फिजिक्स पढ़ना कैसे है? ये मत सोचो कि आप बहुत तेज हो, पहले ही मैं बोल दिया, आपको सिर्फ उतना करना है जितने से आपको जेईई मेन निकालना है। आपको सिर्फ उस लेवल पे, आदमी अपने एक्सपेक्टेशन की वजह से ही तो दिन पे दिन गर्त में जा रहा है। अगर आप उम्मीद लगाना ही छोड़ दो तो मुझे लगता है आप सक्सेस पाना स्टार्ट कर दोगे। अरे भाई अब मैं इलॉन मस्क तो बन नहीं सकता कि मैं चलूं इलॉन मस्क इतना अमीर बन जाऊं तो मैं उसकी तरह उम्मीद लगाते फिरूं। तब तो हो सकता है 2 दिन में मुझे डिप्रेस्ड होकर डिप्रेशन की गोली खानी पड़ जाए। कि मैं चलूं इलॉन मस्क इतना अमीर बन जाऊं तो मैं उसकी तरह उम्मीद लगाते फिरूं। तब तो हो सकता है 2 दिन में मुझे डिप्रेस्ड होकर डिप्रेशन की गोली खानी पड़ जाए। तो आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलना है। इफ यू आर एवरेज बच्चा, अगर तुमको एवरेज बच्चे की हालत पता है और फिजिक्स में तुमसे बहुत कुछ नहीं उखड़ रहा है, केमिस्ट्री में नहीं उखड़ रहा है, मैथ में नहीं उखड़ रहा है, उठा के जेईई मेन देख लो, उसमें 15 से 20 सवाल
कम से कम 15 से 20 सवाल आपके इजी नोट पे होते हैं। लेट्स फॉरगेट ऑल थिंग, 15 सवाल तो इजी लेवल पे होते हैं और फॉर्मूला बेस पे प्लस एप्लीकेशन। तो फटाक से खोलो, चैप्टर की लिस्ट बनाओ, जिसको पढ़ना है पूरा पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना है कुछ नहीं पढ़ना है। ये नौटंकी छोड़ दो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला सजेशन आपका चलेगा एनटीए के जेईई मेन में, नहीं चलता है। अब वो खत्म, वो सब भंडा फोड़ हो गया। जो चैप्टर उठाना है वो पूरा करना है, नहीं तो नहीं चलना, चैप्टर ही नहीं छूना है। सेम गोज विथ केमिस्ट्री, सेम गोज विथ मैथ। और कुछ पीएचडी नहीं करनी आपको, आपको तो सिर्फ अपना। एक कहावत है कि एक व्यक्ति जा रहा था, वो उसका कपड़ा थोड़ा सा फटा फूटा था, तो एक बंदा देखता है, कहता है यार ये तो बड़ा गरीब है, चलो इसके कपड़े को हम लोग थोड़ा सा सिल उल देते। तो वो गया, उसको जा रहा था, उसके पीछे उसे उंगली डाला कि छोटा कि अगर देखते हैं कितना फटा है, उसको छूने लगा। तो वो उसको और भड़क गया, जिसका जो कपड़ा पहन के जाता है, कह रहा भैया जब आपको पता है मेरा कपड़ा फटा है, आप और डाल के काहे फाड़ रहे हैं। तो अगर आप इस दुनिया में अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट और ओवर स्मार्ट कैटेगरी में डालने की कोशिश करोगे तो आप सिर्फ मुंह के बल खाओगे। क्योंकि एक चीज़ समझो, जितनी जल्दी आप सच्चाई एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही आपको मजा आएगा। स्ट्रेटजी 99 परसेंटाइल इन 1 मंथ अभी बनेगी, कुछ दिन बाद मैं भी बना दूंगा। चलो 1 महीने या 30 दिन में पढ़ के 99 परसेंटाइल कैसे पाएं, मैं ही बना दूंगा। चलो व्यूज पाना है यार, देखो हर व्यक्ति का अपना अपना स्कोप है। आपको क्या लग रहा है जितने आपके यूट्यूबर सर हैं, यूट्यूबर भैया, यूट्यूबर दीदी लोग हैं, सब सच्चाई के बहुत बड़े स्रोत ऑफ वो हैं, स्तंभ हैं? ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी व्यूज चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी अपने घर पे रोटी चाहिए। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज़ को पहले समझो। कभी कभार तो एक ऐसी वीडियो देख लो जो आपके पेरेंट्स का दिल सुझा। भाई तुमसे नहीं हो पा रहा है, होगा भी नहीं दोस्त। अब कोई गुम्बाड़े भर का समय नहीं बचा है कि नहीं 100 दिन का समय, 200 500 दिन का समय बचा है कि तुम फिर से तैयारी करोगे। अब जितने लेवल पे आप हो उसी को इंप्रूव करना है और तरीके से इंप्रूव करना है। अब आपको रोटेशनल मोशन के अंदर बहुत बेसिक आपका मैकेनिक्स वीक है, अब आप रोटेशनल मोशन को टाइम ही टाइम दे रहे हो, कैसे आएगा सोचो जरा। तो सच्चाई ये है कि भैया जो मैंने अभी आपको मैजिकल थेरेपी दी ना उस पर वर्क करो कि 15 चैप्टर 15 चैप्टर 15 चैप्टर, फॉर्मूला प्लस, जो आसान फॉर्मूला है उसको रटो। फॉर्मूला आएगा तो केमिस्ट्री का पूरा काम तुम कर जाओगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सुबह उठ के पढ़ो। जब तक यहाँ से नहीं सोचोगे, सिर्फ कलम से लिखने से आप जेईई मेन में अच्छा नंबर नहीं लाओगे। तो ये वीडियो मेरी समर्पण थी आप सारे एवरेज बच्चों के लिए कि आप जेईई मेन में अच्छा रैंक क्यों नहीं ला पाते हो। ये रीज़न है। मैं अपने समय में जब तैयारी करता था मैंने कभी भी मैथ के पीछे नहीं भागा। क्या मैं सक्सेस नहीं हुआ? मैंने अपने समय में कभी भी वेब्स नहीं पढ़े थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वेब मेरा इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी थिंकिंग लगा ली जाए पढ़ाई के अंदर तो ये स्ट्रेटजी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेटजी आपका भला नहीं कर सकता, स्ट्रेटजी किसी का भला नहीं कर सकता, स्ट्रेटजी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। स्ट्रेटजी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रोल प्ले करता है। तो आप अपना स्ट्रेटजी खुद नहीं बना सकते कि भैया मेरे पास 1 महीना बचा हुआ है, 2 महीना बचा हुआ है, 3 महीने बचे हुए, 3 महीने में रगड़ के मैं उतना ही करूँगा। अगर 15 चैप्टर भी फिजिक्स का उठा लो, 15 चैप्टर भी केमिस्ट्री, 15 चैप्टर मैथ में राजा हो जाओगे। लेकिन उन 15 चैप्टर को पूरा पढ़ो, पूरा करो, पूरा उनके फॉर्मूला याद रहे, बस जाओ एग्जाम दो, टेंशन फ्री, रिलैक्स माइंड, उतना नंबर आ जाएगा जितना आप कभी नहीं सोचे हो। और अगर ये रैंडम खिचड़ी पकाते रहोगे, कभी ये पढ़ लूँ, कभी वो पढ़ लूँ, कभी ये टॉपिक कर लूँ, कभी वो टॉपिक कर लूँ, प्रॉब्लम नहीं करोगे, इनऑर्गेनिक नहीं याद करोगे, ऑर्गेनिक नहीं याद करोगे, फॉर्मूला नहीं याद रहे, तो कहीं के नहीं रह जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको कड़वी लगी होंगी लेकिन सच हैं। बाकी कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा क्या आप अपने आप को पहचानने के लिए तैयार हो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे नंबर आपको नहीं पहचानने वाला। बाय।